आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट के संदर्भ में आप लोगों का एक सवाल था कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने लोन लिया है और उसके बाद वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा है, अब जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई किराएदार को अभी किराए से दे दिया है, तो किराएदार का क्या अधिकार होता है? जब सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग चल रही हो तो किराएदार किस प्रकार से अपना पक्ष रख सकता है और किराएदार को किस कंडीशन में हटाया जा सकता है? तो आपको मैं कानून के माध्यम से हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है कि किराएदार जो है वहाँ पे उसका क्या अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे और उसको किस कंडीशन में बाहर निकाला जा सकता है, तो आप ये समझिएगा इस वीडियो में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, वो था इंडियन बैंक वर्सेस निप्पन इंटरप्राइजेस करके 2016 का जजमेंट था। ये जो जजमेंट है ये किराएदार के अधिकार के बारे में बात करता है। ये जजमेंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि धारा 14 के अंतर्गत, धारा 14 मतलब बैंक जब एप्लीकेशन देता है कलेक्टर के यहाँ कि मेरे को इस प्रॉपर्टी का कब्जा चाहिए, मुझे कब्जा दिलाया जाए, तो अगर मान लीजिए धारा 14 के अंतर्गत बैंक एप्लीकेशन दे रहा है डीएम के यहाँ पे और डीएम के यहाँ से आदेश पारित भी हो जाता है, तो क्या किराएदार को हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि जब तक किराएदार का पक्ष नहीं सुना जाएगा तब तक उसको नहीं हटाया जाएगा। ये पहली बात है। अब दूसरी बात ये है, हम बात करते हैं कि देखिए, जो किराएदारी है या फिर जो लीज है, या तो प्रॉपर्टी किराए पे दी गई होगी तो प्रॉपर्टी लीज पे दी गई होगी, तो किराएदारी और लीज ये साबित करने के लिए हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका सेक्शन 65A है, वो ये बताता है, आप जो अपना आर्गुमेंट करेंगे, अपना जो पक्ष रखेंगे, वो सेक्शन 65A के संदर्भ में रखेंगे कि हम इसका पालन कर रहे हैं, इसके दायरे में आ रहे हैं, इसलिए हमको सुनना चाहिए, हमें बचाव का मौका देना चाहिए। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात यह है कि आखिर इसका निर्णय कौन करेगा कि आप किराएदार हैं, किराएदार नहीं हैं, कि आप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, एक काल्पनिक स्टोरी बना दी जाती है। मान लीजिए बरोवर ने लोन लिया, उसके बाद लोन नहीं चुका पा रहा है, उसके खिलाफ सेक्शन 14 की कार्यवाही होगी, तो क्या करेगा वो, एक किराएदारी का स्टाम्प बनवा के, वो किराएदारी का एक एग्रीमेंट बना करके वो स्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा और केस लगवा देगा किराएदार से कि तुम केस लगा दो तो हमें कुछ टाइम मिल जाएगा केस लड़ने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो कई तरह के प्रयास हो सकते हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा कि किराएदारी सही है या गलत है? तो साथियों, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, वो था संजीव कुमार सूरज प्रकाश अग्रवाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था। ये धारा 14 के बारे में बात करता है कि ये जो अधिकार है ये दिया गया है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर डीएम को। ये इसका काम है कि अगर मान लीजिए बैंक एफिडेविट देता है कलेक्टर के पास कि यहाँ पे हमें कब्जा दिलाया जाए, तो बैंक की जवाबदारी है कि बैंक बताएगा वहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा है, कोई दूसरा व्यक्ति का कब्जा है, और उसके बाद जो डीएम है वो उसको नोटिस जारी करेगा जो व्यक्ति किराएदार है, और उसका पक्ष सुनने के बाद ही वो फैसला करेगा। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि वो उसके अगेंस्ट में जाता है फैसला, तो भी उसको वक्त दिया जाएगा मकान खाली करने के लिए। उसके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी कि 7 दिन के अंदर कब्जा देना, ऐसा नहीं है। उसको वक्त दिया जाएगा, उस वक्त के बाद ही उसको निकाला जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो ये तथ्य शेयर किया आपके लिए यूजफुल हो सकता है। धन्यवाद साथियों।